हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसके द्वारा जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज निकाली जाती हैं। अच्छा, ये वैकेंसी या रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है एक एज ए एडवर्टीज़मेंट इस तरीके से नहीं आता है जैसे कि आप केंद्र विद्यालय का या डीएसएसबी का या अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्कूल हैं उनके बारे में आप सुनते हैं। ये जो वैकेंसीज़ है न्यूज़पेपर में या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आता है, लेकिन ये क्लस्टर वाइज वैकेंसीज आती है, ना कि पूरे देश भर की एक वैकेंसीज आती है। इसमें आप लोग को अप्लाई करना है तो अपने क्लस्टर में आपके जो भी नियर बाय पड़ता है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरव्यू देना होता है, कुछ रिटन टेस्ट भी होता है, और उससे पहले इन सबसे पहले आपका एक OST टेस्ट होता है जिसको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। एंड ये जो टेस्ट में अगर आप लोग अपीयर होना चाहते हैं तो कैसे अपीयर हो सकते हैं, या फिर इसमें सीटेट आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, एज क्राइटेरिया क्या है, अन्य सभी बातें हम इसमें करेंगे। जैसे कि ये जो वैकेंसीज़ है, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ होती है, एडॉक वैकेंसीज़ होती है, या परमानेंट वैकेंसीज़ होती है, ठीक है, और सैलरी वगैरह क्या रहती है। तो ये पूरा इस एक ही वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता आर्मी पब्लिक स्कूल का सिस्टम और आप उसमें चाहते हैं अप्लाई करना, अगर आपको टीचर बनना है तो PRT, TGT, PGT तीनों तरह की वैकेंसीज जो है आर्मी पब्लिक स्कूल्स में निकलती ही रहती है। लगभग हर साल ये वैकेंसीज आती हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ये जो है एक मतलब आर्मी के द्वारा चलाए जाने वाला ये एक NGO टाइप आप लगा लीजिए, उनके द्वारा जो चलाया जाता है, ठीक है। अब इस आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड होते हैं जो आर्मी में वर्किंग है, या उनके पर्सनल जो भी हैं उनके द्वारा ये जो चलाया जाता है पूरा सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर वो अपने कुछ केंद्र जैसे हमारे स्टेट वाइज या अपने रीजनल एरियाज़ में जो है इन्होंने, जहाँ पे इनके कैंटोनमेंट जोन वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पे इन्होंने कुछ आर्मी स्कूल्स ओपन कर रखे हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 150 के अराउंड ऐसे विद्यालय हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स के द्वारा रन करे जाते हैं। ये जो स्कूल्स हैं इनमें रिक्रूटमेंट सिस्टम वगैरह भी AWES के द्वारा ही कराया जाता है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको एक होता है OST टेस्ट। आप देख सकते हैं अभी इसका नोटिफिकेशन हाल ही में आया था, आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, OST एक तरह का जैसे आप लोग सीटेट अप्लाई करते हैं। सीटेट क्या होता है? एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसका ये क्वालिफाइड होता है, यानी कि जो भी पर्सन सीटेट में क्वालिफाइड है, दिल्ली में भी सीटेट ही क्वालिफाइड पर्सन जो है टीचर्स वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज जैसे कि केंद्र विद्यालय की वैकेंसीज में भी आपके लिए सीटेट क्वालिफाइड ही माना जाता है। इसके अलावा कुछ और स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट के जो क्राइटेरिया पर जो है वैकेंसीज में अप्लाई करने की अनुमति देते हैं। बाकी जैसे कि हरियाणा की बात करें वो RTET, राजस्थान की बात करें तो हरियाणा की बात करें तो HTET, एंड राजस्थान की बात करें RTET, पंजाब में PTET। इनके अपने अपने भी कुछ इस तरह के जो इन्होंने टेट सिस्टम जो है निकाला है। इनसे अलग जो ये आर्मी पब्लिक स्कूल है ये लेता है OST। अब OST के लिए आपके पास कुछ मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, PRT टीचर्स बनना चाह रहे हैं, तो PRT में एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे अनोखी है, जो कहीं नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है। यानी आप PRT टीचर बनना चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में तो ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सीटेट नहीं भी है तो आप OST यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका पेपर दे सकते हैं। साथ में TGT में बात करें तो TGT के लिए आपके पास वही ग्रेजुएशन साथ में B.Ed होनी चाहिए, और सीटेट नहीं भी है तो भी आप OST का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। PGT की बात करें तो वहाँ पे भी वही आपके पास मास्टर प्लस में B.Ed एंड OST का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्या आप लोग बिना सीटेट के नौकरी पा सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से भी नहीं। लेकिन हाँ, एडॉक बेसिस पे हम बात करें, एडॉक बेसिस होता है 11 महीने का एडॉक ये करते हैं, उसमें आपको विदाउट सीटेट भी ये अप्लाई करने देते हैं और उसके बेसिस पे आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि फिक्स टेन्योर पे जो कि 3 साल का होता है, या फिर परमानेंट वैकेंसीज़ में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको OST क्लियर तो करना ही पड़ेगा। साथ में
सीटेट बेशक से आपके पास अभी ना हो, अगर आप ओएसटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मैंने बताया ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एंड बीएड, वो आपके पास है तो उसके बाद आप मतलब ओएसटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो मिनिमम क्राइटेरिया इनका, वो स्कोर कार्ड आपको मिलता है एक, वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका वो कार्ड जो है लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अब उसके बेस पे जब भी वैकेंसी क्लस्टर वाइज निकलती है, ये कुछ क्लस्टर, कुछ स्कूलों का ग्रुप से ये क्लस्टर्स बनाते हैं और उन क्लस्टर्स की वैकेंसीज का एडवर्टाइज करता है एक साथ। यानी कि ज़रूरी नहीं सभी क्लस्टर में एक साथ वैकेंसी निकाले, कुछ कुछ क्लस्टर्स की वैकेंसी वो अपने एक अकॉर्डिंगली निकालते हैं अगर उनके स्कूल में वैकेंसीज होती है तो जैसे 4-5 स्कूलों का एक क्लस्टर इसमें रहता है, तो वो लोग वैकेंसीज निकालते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट भी आता है इनका, एंड वहाँ से आप इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ओएसटी क्वालिफाई कर लिया है तो। लेकिन नौकरी तभी मिलेगी जब आप सीटेट भी क्वालिफाइड होगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप बेशक से जब आपने ओएसटी क्वालिफाइड किया, मतलब अपीयर हुए उसमें, तब आपके पास सीटेट ना भी हो, लेकिन बाद में अगर आपने सीटेट कर लिया है तो आप लोग जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यानी कि नौकरी के टाइम सीटेट चाहिए, बेशक से अभी आपके पास हो चाहे ना हो, तो आप ओएसटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था। ओएसटी है क्या? ओएसटी मैंने बता दिया, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया इनका, एक तरह का ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको ये बोलते हैं। इसके जो स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आप लोग मिनिमम कुछ इसमें मार्क्स दिए जाते हैं कि 50% मार्क्स या 40% मार्क्स, उस मार्क्स की क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आपको स्कोर कार्ड मिलता है जो कि लाइफ टाइम वैलिड रहता है। एंड आपके क्लस्टर में आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वैकेंसीज होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू या फिर आगे जो भी वो स्कूल में रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होता है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको फिक्स टेन्योर या फिर परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज में मिल जाती है। अब बात ये रहती है कि क्या जितने भी लोगों को वैकेंसीज मिलती है वो सभी परमानेंट माने जाते हैं या नहीं। देखिए, इनका कुछ अलग क्राइटेरिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल में जितना मुझे पता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 30-40% जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनका जो टोटल मतलब वर्किंग जो फोर्स है उनके पास, उसमें से 30-40% जो प्राइमरी टीचर्स हैं उसको वो परमानेंट करते हैं। ऐसे ही जो टीजीटी में टोटल वर्क फोर्स है उनके पास, उसमें से 50-60% कोटा परमानेंट रखना पड़ता है उनको। ठीक है, इसी तरीके से जो पीजीटीज़ है, पीजीटीज़ में तो 100% ही वो रेगुलर पोस्ट पे ही अप्लाई करवाते हैं, मतलब वैकेंसीज उसमें फिल होती है। तो मान लीजिए पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ये आप ये मानिए आपको परमानेंट कर ही दिया, लेकिन टीजीटी में 50-60% ही कोटा उनके पास होता है। मान लीजिए कि अभी आपने जब वैकेंसीज ये भरी है, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनके पास जो टोटल वर्कफोर्स है टीजीटी का, उसमें अगर मान लीजिए 30% जो है परमानेंट है और 20 अभी भी उनके पास, मैंने बताया 50-60% रहता है टीजीटी में, तो उनके पास इतना पार्ट खाली है, तो वो उतने पार्ट को फुलफ़िल करने के लिए जो टीजीटी की नई वैकेंसीज उन्होंने मतलब फिल करी है उसको परमानेंट कर देते हैं वो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब इनका कुछ इस तरह का सिस्टम है। इसी तरीके से पीआरटी में भी 30-40% जो वर्कफोर्स है उसको वो परमानेंट करते हैं। अगर मान लीजिए उससे कम है, अभी जो करंट का परमानेंट रेशो को जो है कम है, मान लीजिए वो है 20%, 25%, तो वो 30 से 40% के बिटवीन जो है उनको परमानेंट करने का जो वैकेंसीज बाकी है उनमें से 30-40% तक वो लेके चले जाते हैं, परमानेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे परमानेंट भी वैकेंसीज होती है, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती है। तो परमानेंट वैकेंसी भी है और पे स्केल भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छा सा रहता है इसमें। एंड बाकी जो स्कूल है, मतलब जो स्कूल का वर्क कल्चर है बहुत ही अच्छा है, डिसेंट है। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी होती है और इसमें आप खुद के बच्चे को भी अगर पढ़ाएंगे तो उसके भी सेल्फ ग्रूमिंग, उसकी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रूमिंग हो पाएगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चंस करना है, कुछ भी आपका डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको पर्सनली आंसर कर दूंगा। ठीक है, अभी ये देखिए ओएसटी यहाँ पे टेस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं एंड अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे और वो जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसके बेसिस पे आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एज जो है काफ़ी रिलैक्सेशन है, तो अगर आपको लगता है कि आप दूसरी जगह वैकेंसीज़ में जैसे डीएसएसबी में, केवीएस में और सब जगह जो है
ओवर एज हो गए हैं, तो आप इन सब जगह यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिटी है तो आपको जॉब मिलेगी और काफ़ी अच्छा पे स्केल भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप इसमें एक्सपीरियंस वगैरह के साथ देखेंगे तो 58 की एज तक के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया काफ़ी ठीक है इसमें, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो और ओवर एज हो चुके हैं तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आपके पास टाइमली इमीडिएटली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए एंड आप लोग उससे अगर कुछ भी बेनिफिट ले सकते हैं तो हमें भी काफ़ी खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।